हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। जैसे कि हमने पहले वाली वीडियो जो पार्ट 1 था टाइप्स ऑफ नंबर्स का पार्ट 1, उसमें हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था और उन पे ऑपरेशंस भी लगाए थे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। आज हम टाइप्स ऑफ नंबर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम और आगे जो टाइप्स ऑफ नंबर हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। ऐसे नंबर जो 2 से क्या हो जाते हैं, डिविजिबल हो जाते हैं, वो इवन नंबर्स होते हैं। और जो 2 के टेबल पे आते हैं, जो 2 के टेबल पे आएंगे वही 2 से डिविजिबल होंगे। तो हम बोलते हैं कि जो नंबर्स 2 के टेबल पे आएंगे या जो 2 से डिविजिबल होंगे वो नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। ये तो चलो छोटे मोटे नंबर हो गए। कई बार हमारे पास बहुत बड़ा नंबर आ जाता है, जैसे 10892। अब इतने बड़े नंबर को एकदम से देख के पहचानना कि ये ओड है या ये इवन नंबर है या नहीं है, तो हम इसके लिए एक ट्रिक करते हैं कि हम इसका लास्ट डिजिट, जिसको हम वंस प्लेस वाला डिजिट भी कहते हैं, यूनिट डिजिट को देखते हैं। यहाँ पे लास्ट डिजिट जो होगा उसको देखेंगे। अगर लास्ट डिजिट हमारे पास जो 2 से डिविजिबल है, 2 के टेबल में आता है, तो वो नंबर भी क्या हो जाएंगे? इवन नंबर्स हो जाएंगे। जैसे अब यहाँ पे 10892 के अंदर लास्ट डिजिट क्या है? इसका यूनिट डिजिट 2 है, तो 2 से क्या है? डिविजिबल है। तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा? इवन नंबर, इसको हम बोल देंगे। लास्ट नंबर से देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि नंबर इवन है कि नहीं है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए, अब यहाँ पे हम करेंगे 9, 8, 7, 3, 5। अब ये नंबर को देख के हम बताएंगे कि इवन है या नहीं है। अब इसका लास्ट डिजिट क्या है? 5। वंस प्लेस वाला यूनिट डिजिट क्या है इसका? 5। अब 5 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। 5 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये नंबर भी क्या है? इवन नंबर नहीं है। इवन नंबर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? तो हम आगे बढ़ते हैं अब ओड नंबर की तरफ। ओड नंबर कौन से होते हैं? जो इसका उल्टा, इवन नंबर्स का उल्टा, जो नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2। सॉरी, ओड नंबर्स, हम ओड नंबर्स पढ़ रहे हैं। ओड नंबर्स कौन से होती हैं? जो नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 के टेबल पे नहीं आते। सेम इवन नंबर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। जो नंबर इवन नहीं है मतलब वो ओड है। कौन से हैं? मतलब वो ओड। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे नंबर ओड नंबर हैं। एग्जाम्पल जब हम लेते हैं 1, 8, 3, 2, 6, 9। अब जो इसके लास्ट में हम देखेंगे यूनिट डिजिट वाला नंबर। अब जो ये यूनिट डिजिट नंबर है, यूनिट डिजिट जो नंबर है यहाँ पे वो क्या है? 9 है। अब 9 जो है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है? 2 के टेबल पे आता है कि नहीं आता? तो हम बोलेंगे कि 9 डिजिट जो है वो 2 के टेबल पे नहीं आता, तो ये इवन नंबर क्या हुआ? नहीं हुआ। तो ये कौन सा नंबर हुआ? ऑड नंबर हुआ। तो हम क्या बोलेंगे? ये जो इतना बड़ा नंबर है वो कौन सा है? ऑड नंबर है। सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लो। इवन का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया कि इवन नंबर कौन से होते हैं, अब जो नंबर इवन नहीं होंगे वो ऑड ही होंगे। जैसे अब हमने इसमें अभी देखा, हमने ये नंबर क्या था? इवन नहीं था।
तो ये कौन सा नंबर हुआ? ऑड नंबर हुआ। अब जैसे एक और नंबर लेते हैं 1082, अब लास्ट में 2 है, 2 तो 2 से डिविजिबल है ही, तो ये नंबर क्या है? इवन नंबर है, ये ऑड नंबर नहीं है। या तो नंबर इवन होगा या ऑड होगा, एक ही नंबर दोनों नहीं हो सकते कि हम बोलें एक नंबर लिया हमने वो इवन भी है वो ऑड भी है, तो ऐसा नहीं होता। नंबर या तो इवन होगा या ऑड होगा, दोनों नहीं होंगे। आगे देखते हैं हम, ये आपको इवन और ऑड में समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर आते हैं वो है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइड q, p बाय q की फॉर्म में होंगे। और p एंड q क्या होंगे? इंटीजर्स। इंटीजर्स हमने पार्ट 1 में पढ़े थे, टाइप्स ऑफ नंबर के पार्ट 1 में हमने इंटीजर्स पढ़े थे। इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और ज़ीरो भी होता है उसके अंदर। तो जो p और q है वो हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन जो q है, जो नीचे का q है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। q कभी ज़ीरो नहीं होगा। p ज़ीरो हो सकता है लेकिन q कभी ज़ीरो नहीं होगा। इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे 1/2, 3/5, 4/9, ऐसे नंबर्स जो p/q की फॉर्म में होंगे। और p और q इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन जो q है, नीचे वाला नंबर है, वो कभी ज़ीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये नंबर्स हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम इर्रेशनल नंबर की तरफ। इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। जो नंबर्स p/q की फॉर्म में हमारे पास नहीं होते वो नंबर्स क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में हमारे पास इंटीजर्स भी आ जाते हैं, फ्रैक्शंस भी आ जाती हैं, लेकिन इर्रेशनल के अंदर क्या होता है? इर्रेशनल के अंदर वैसे नंबर आते हैं जो p/q की फॉर्म में है ही नहीं। वो कौन सी होते हैं? √2, √3, इस टाइप के नंबर होते हैं। इस टाइप के नंबर जो हैं वो इर्रेशनल आते हैं। वो कौन से होते हैं? इर्रेशनल, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब इसके बाद हमारे पास टॉपिक है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो हम जानते हैं यहाँ से, द नंबर अदर देन वन। अदर देन वन का मतलब वन को छोड़ के, which has exactly 2 factors। वन को छोड़ के मतलब वन नंबर काउंट नहीं करेंगे हम, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 4 ऐसे करके स्टार्ट करेंगे। उनमें से वो वाले नंबर जिसके 2 फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर होंगे सिर्फ, और वो कौन से होंगे? 1, एक तो 1 होगा, एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। इसको हम बोलते हैं कि वो वाले नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं और 1 के टेबल पे आते हैं। 2 फैक्टर्स का मतलब इन्होंने बोला जो नंबर सिर्फ अपने टेबल पे आएंगे और 1 के टेबल पे आएंगे। 1 के टेबल पे तो सभी आ जाते हैं, तो अपने टेबल पे जो आएंगे वो, जैसे 2। अब 2 सिर्फ अपने टेबल पे ही आता है। उसके बाद जैसे 3 किस पे आता है? अपने टेबल पे ही आता है। 4 भी क्या होता है? तो जैसे हमारे पास 2
सिर्फ अपने टेबल पे आता है और किसी पे नहीं आता। 3 सिर्फ अपने टेबल पे आता है। 4 क्या होता है? 4 अपने पे तो आता ही आता है, लेकिन 2 पे भी आता है। 2 × 2 4, तो 4 नहीं होगा क्योंकि 4 तो 2 के टेबल पे भी आता है। 5 अपने पे आता है सिर्फ और किसी पे नहीं आता। 6 2 पे भी आता है 6, और 3 पे भी आता है। तो जो नंबर्स सिर्फ अपने टेबल पे ही आएंगे और किसी टेबल पे नहीं आएंगे, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। वो कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर्स, जो सिर्फ अपने टेबल पे आएंगे और किसी टेबल पे नहीं आएंगे। और 1 को छोड़ के, 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। जो 1 है वो प्राइम नंबर नहीं है। 1 को कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे कि वो प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। उन्होंने सबसे पहले ये मेंशन करी, द नंबर अदर देन 1। 1 को छोड़ के अदर नंबर ही प्राइम नंबर होती है। और 2 जो है, 2 इज़ द लीस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर। जो 2 है वो लीस्ट एंड ओनली मतलब सिर्फ एक ही इवन नंबर क्या होते हैं हमने अभी पढ़ा था, जो सिर्फ अपने जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, जो 2 के टेबल पे आते हैं। तो 2 जो है वो इकलौता ऐसा नंबर है, प्राइम नंबर, जो इवन है। बाकी सारे प्राइम नंबर्स ओड होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको प्राइम नंबर्स क्लियर हो गए। प्राइम नंबर से ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है अगला हमारे पास, जो है कंपोजिट नंबर्स का। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर के उल्टे। यहाँ जैसे उन्होंने लिखा, ऑल नॉन प्राइम नंबर्स, जो नंबर प्राइम नहीं है वो कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर। जैसे 4 प्राइम नहीं है, 6 नहीं है प्राइम, 8 नहीं है, तो यहाँ पे इसको भी हम प्राइम जो नहीं है वो हमारे पास कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। अब इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है कि हमने उसमें बोला था कि 1 प्राइम नहीं है। हमने वहाँ बोला था कि 1 जो है वो प्राइम नहीं है, 2 से स्टार्ट किए थे नंबर। तो यहाँ से भी 1 जो है, यहाँ पे 1 आएगा। 1, ये 1 है, जो 1 इज़ नॉट अ कंपोजिट नंबर। तो 1 को हम कंपोजिट में भी काउंट नहीं करते, ना हम उसको प्राइम में काउंट करते हैं, ना हम उसको कंपोजिट में काउंट करते हैं। 1 यूनिक है। 1 क्या है? यूनिक नंबर है। ना वो प्राइम में आता है, ना वो कंपोजिट में आता है, लेकिन ऑड इवन में आएगा वो, याद रखना। ऑड इवन जब हम काउंट करेंगे तो उसमें 1 जो है वो मेंशन होगा। कंपोजिट नंबर के बाद हमारे पास आता है अगला रियल नंबर्स। रियल नंबर्स भी आज के साथ लिंक है हमारा, जो हमने अभी पढ़ा पहले। रैशनल और इर्रेशनल नंबर जो हमने अभी पढ़े, उसके साथ ही हमारा रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। ऐसे नंबर्स जो रैशनल भी हैं, इर्रेशनल भी हैं, उनको जब हम कंबाइंड कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स रैशनल भी होंगे और इरेशनल भी होंगे। इसमें 2/7 भी बोलेंगे रियल है, √2 भी बोलेंगे रियल है, √3 भी बोलेंगे रियल है, -1/3 भी बोलेंगे रियल है। क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कंबाइंड कर दिया, कंबाइंड करके एक सेट बना दिया, और जो सेट होगा वो क्या होगा? रियल नंबर्स होगा। जैसे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव को इकट्ठा करके इंटीजर्स बना दिया था, वैसे ही रैशनल और इरेशनल को इकट्ठा करके हमने जोड़ के रियल नंबर्स बना दिया। तो यहाँ पे हमारे पास रियल नंबर्स ख़त्म होते हैं। आज की वीडियो में हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा। पहले इवन नंबर्स पढ़े। इवन नंबर्स होते हैं इवन नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जो 2 के टेबल पे आते हैं। ऑड नंबर इवन नंबर के उल्टे, मतलब जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं।
नेक्स्ट हमने रैशनल नंबर पढ़ा। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, और P और Q इंटीजर्स हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकते हैं, लेकिन जो Q है, जो P/Q है ना, नीचे वाला नंबर जो है वो कभी ज़ीरो नहीं होगा, वो रैशनल नंबर्स होंगे। अब इरेशनल, रैशनल का उल्टा, जो नंबर रैशनल नहीं होगा, मतलब P/Q की फॉर्म में नहीं होगा, वो इरेशनल होगा, जैसे √2, √3, √5, ऐसे ऐसे। अगला प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, पहले तो प्राइम नंबर्स में 1 नहीं काउंट करेंगे हम, 1 प्राइम नहीं है, 2 से स्टार्ट करेंगे। और ऐसे नंबर जो जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, या तो 1 या वो नंबर खुद, मतलब वो नंबर या तो खुद के टेबल पे आना चाहिए या 1 के टेबल में आना चाहिए, बस वही क्या होंगे? प्राइम नंबर्स होंगे। नेक्स्ट हमने कंपोजिट नंबर्स पढ़ा। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर का उल्टा, जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। तो 1 इसमें भी हमने काउंट नहीं किया, 1 कंपोजिट भी नहीं है, 1 प्राइम भी नहीं है। उसके बाद रियल नंबर्स पढ़ा। रियल नंबर्स क्या होता है? रैशनल और इरेशनल को जब हम कंबाइंड कर देते हैं, जिसमें इरेशनल भी आ जाते हैं, रैशनल भी आ जाते हैं, वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट अब हम एक ट्रू फॉल्स कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी हो जाएगी थोड़ी इससे हमारी। सबसे पहला यहाँ पे हमारे पास है, एवरी प्राइम नंबर इज एन ओड नंबर, कि जो प्राइम नंबर होगा क्या वो ओड होगा? ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, मतलब 1, 3, 5, 9, ये ऑड नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होंगे? 2, 3, 5। अब यहीं से क्लैरिटी होगी कि जो 2 है वो तो भाई इवन है, तो एवरी प्राइम नंबर इज़ ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट जो इन्होंने दिया है वो तो गलत दिया है। प्राइम नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं, और ऑड जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। अब 2 जो आ गया इसके अंदर, 2 तो इवन है, तो मतलब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? इवन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? फॉल्स। ये कॉन्सेप्ट इनका फॉल्स है। नेक्स्ट, ऑल इवन नंबर्स आर, सॉरी यहाँ पे कंपोजिट आएगा, यहाँ पे आएगा कंपोजिट, ये नहीं आएगा, यहाँ पे कंपोजिट आएगा। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, कि जो इवन नंबर हैं क्या वो कंपोजिट नंबर हैं? सिर्फ वही होते हैं? तो इसका कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। 2, जो 2 है हमारे पास वो तो प्राइम नंबर है, और इन्होंने तो लिखा है ऑल इवन नंबर, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, जब हम 2 प्राइम नंबर्स को प्लस करते हैं तो इवन आएगा, ये भी देख लेते हैं। 2 प्राइम नंबर है, इसमें 3 प्लस कर लेते हैं, ये भी प्राइम नंबर है, तो आंसर क्या आया? 5। 5 क्या है? ऑड है, इवन नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? फॉल्स। इफ़ एन इवन नंबर, अगर इवन नंबर को इज डिविजिबल बाय 2, अगर इवन नंबर 2 से डिविजिबल है तो क्वोशंट क्या हमेशा ऑड आएगा। क्या ये सही है? जब हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारे पास? 2। और 2 तो इवन है, ऑड नहीं है, तो ये भी कॉन्सेप्ट क्या हो गया? फॉल्स। 1 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 1 तो प्राइम होता ही नहीं है क्योंकि हम 2 से स्टार्ट करते हैं, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स। तो सारे इसमें क्या थे हमारे पास? फॉल्स थे। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप नॉलेजेबल रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।